नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादौन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग एडॉर्शन ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सीएम धामी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे लिए हर्ष की बात है कि आज एक महान योजक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जिस देश को लेकर, जैसा आदरणीय मनसुख भाई कह रहे थे अभी, कि विशेषज्ञ तरह तरह की आशंका जता रहे थे, उस देश ने न सिर्फ कोरोना का डटकर सामना किया बल्कि वैक्सीन बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। आज जहां एक ओर हमारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम भी हो रहा है। सैनिकों के प्रति आपका सम्मान जग जाहिर है। हमने देखा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में आप हर बार अपनी दिवाली, होली और सारे त्यौहार जो सैनिकों के बीच मनाते हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते हर उत्तराखंड वासी के मन में आपके लिए एक अलग प्रकार का विशेष स्नेह है। इसके साथ ही मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। आपने मुझ जैसे एक सैनिक पुत्र को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर भी दिया है। महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज आप एक लोक सेवक और प्रशासक के रूप में अपने 20 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। पहले जहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के विकास के लिए अतुलनीय कार्य किया है, वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी महान कार्य कर रहे हैं। पहले एक समय में देश भर में केवल एक एम्स होता था और कोई भी बीमारी होने पर लोग दिल्ली जाते थे, उनको भागना पड़ता था, अपना व्यवस्था जुटानी पड़ती थी। लेकिन आज देश के अंदर 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। आज देश के बच्चे की जुबान पर आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे रहते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं हैं बल्कि आज ये देश के हर नागरिक, हर युवा के मन में बस चुके आंदोलन का रूप ले चुके हैं। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व हो तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के बेहतर अवसर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा लक्ष्य साधना असंभव नहीं रह जाता है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार और 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया है। जहां एक और आयुष्मान भारत योजना ने देश के हर व्यक्ति को भरोसा दिलाया है कि बीमारी के समय पर उन्हें उपचार अवश्य मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किया है। आप ही का चमत्कारी नेतृत्व है जिसके कारण से सैकड़ों वर्षों से अपने निर्माण की बाट जो रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आपके नेतृत्व में ही कश्मीर से धारा 370 खात्मा हो चुका है और कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण हो सका है। चाहे औद्योगिक विकास हो या शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, आपकी सोच व्यापक रही है। यह नमामि गंगे स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से परिलक्षित होता है। आपके ही नेतृत्व में सालों से लंबित मामलों में जैसे 3 तलाक, जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन आदि का निराकरण हो सका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं। यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की भूमि है। यह 4 धाम की भूमि है। ये वीरों की भूमि भी है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की भी संज्ञा दी है। उत्तराखंड की इस भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक
माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। हम सब जानते हैं आप बाबा केदारनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद चार धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है। केदारनाथ की त्रासदी के समय आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो उत्तराखंड की जनता के लिए पूर्ण रूपेण साथ खड़े थे। कोरोना महामारी में उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। हमारे लिए हर्ष की बात है